धूप में बैठना कैसा है? हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने धूप और साए में बैठने से क्यों मना फरमाया है और इसका नुकसान क्या है। आज की इस वीडियो में हम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और मेडिकल साइंस की क्या रिसर्च है, इस पर बात करेंगे। नाजरीन, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सभी सही मालूमात हासिल कर सकें। नाजरीन, इस्लाम एक मुकम्मल निज़ामी ज़िंदगी है। ज़िंदगी के हर लम्हे में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाएं तरफ किबला रुख करके आराम फरमाते थे। आज साइंस कहती है कि दिल बाईं तरफ है। अगर इंसान बाईं तरफ लेटे तो दिल की बीमारियां होने का खतरा होता है, क्योंकि बाईं तरफ करवट करके लेटने से मैदा और आंतों का बोझ दिल पर पड़ता है, जिसकी वजह से दौरान खून और दिल की हरकत में कमी पैदा होती है। नींद के बारे में तजुर्बा से यह पता चला कि जिन मरीजों को मुसलसल दाएं करवट सुलाया गया, वह मरीज बहुत जल्द सेहतमंद हो गए, और जिनको बाएं करवट सोने दिया गया, वो मरीज बेचैन ही रहे। मॉडर्न साइंस से यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि दाएं करवट सोना दिल और मैदे की बीमारियों से बचाता है और बेहोश होने से भी महफूज रहा जा सकता है। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक नरम ना था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था। हजरत उमर से मरवी है, उन्होंने कहा कि मैं एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप एक बुनी हुई चटाई पर आराम फरमा रहे थे। आपके पुश्ते अनवर और उस चटाई के दरमियान कोई बिस्तर न था। चटाई के निशान आपके पहलू पर जाहिर हो रहे थे। चमड़े के तकिए पर टेक लगाए हुए थे, जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। इस हदीस से यह बात मालूम हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आरामदेह और नरम बिस्तर इस्तेमाल नहीं फरमाते थे। आज साइंस ने इस बात को साबित किया है कि आपका यह मामूल मेडिकल उसूल के मुताबिक बेशुमार फवाइद पर मुश्तमिल था। साइंस माहिरीन ने अपनी रिसर्च में आरामदेह बिस्तर के नुकसानात कुछ इस तरह बयान किए हैं कि जब एक चुस्त और चलता फिरता इंसान आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल करता है तो उसके जोड़ ढीले पड़ जाते हैं। वो जिंदगी के आम मामलात में सुस्त हो जाता है। बहुत ज़्यादा नरम और आरामदेह बिस्तर गुर्दे पर बहुत बुरा असर छोड़ता है, यहाँ तक कि अगर गुर्दे की नालियों में एक पेचीदा वर्म और सूजन पैदा हो जाती है। आरामदेह बिस्तर रीढ़ की हड्डियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। बच्चों की हड्डियाँ नरम होती हैं, अगर इनको आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल कराया जाए तो इनकी हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं और पूरी ज़िंदगी माजूरी इनका मुकद्दर बन जाता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने धूप और साए में बैठने से मना फरमाया। नाजरीन, इंसान को सूरज की बहुत सख्त ज़रूरत है, इसलिए अल्लाह ताला ने कायनात की एक मखलूक सूरज को बनाया। इंसानी ज़िंदगी में इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इनमें से एक अहम फ़ायदा धूप हासिल करना है। यह धूप इंसानों के साथ साथ तकरीबन तमाम मखलूक़ात की ज़रूरत है। इंसान के अक्सर कामों का दारोमदार धूप पर ही है। इस धूप से हमें दूसरे कामों के अलावा जिस्मानी फ़ायदे भी मिलते हैं, मगर इन सारे फ़ायदों के होते हुए भी मेडिकल साइंस के धूप में सोना नुकसानदेह करार दिया है। हालांकि इस्लामी मेडिकल में धूप में सोने की कोई रोक या नुकसान का कोई जिक्र नहीं। अलबत्ता धूप और साए के दरमियान बैठना और सोना इस्लाम में मना है। हजरत बुरैदा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने धूप और साए के दरमियान बैठने से मना किया। इसी तरह सुनन अबू दाऊद में एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई धूप में हो और वो सिमट के बाज हिस्सा धूप में हो और बाज हिस्सा साए में हो, तो खड़ा हो जाए, यानी वो जगह को छोड़ दे। धूप में निकलना, इसमें बैठना और खुसूसन सर्दी के मौसम में धूप में लेट जाना, ये एक फितरी अमल है। लेकिन हदीस की रोशनी में धूप और साए के दरमियान बैठना या लेटना मना है। हदीस में मुमानियत आई है, इसमें अहले इल्म के दरमियान कुछ इख्तिलाफ है, लेकिन राज और सही बात यह है कि यह मुमानियत अदब के जुमरे में है, इसलिए इसको करार यानी नापसंदीदा अमल माना जाएगा, हराम नहीं, क्योंकि हराम अमल मानने के लिए कोई सही दलील होनी चाहिए।
गोया धूप और साए के दरमियान बैठना मकरूह है, हराम नहीं। आधा धूप और आधा साए में बैठना, इसका यह मेडिकल नुकसान बताया जाता है कि इस तरह करने से इंसान की खून की गर्दिश में फर्क आ जाता है। यानी जो हिस्सा धूप में होगा इसमें खून की गर्दिश तेज होगी और जो हिस्सा साए में होगा इसमें खून की गर्दिश स्लो होगी। फितरी तौर पर बदन में खून की गर्दिश का दो रुख होना बीमारी का सबब बन सकता है। सुभान अल्लाह, क्या हिकमत है फरमाने रसूल में। जब साइंस का वजूद ही नहीं था तभी सब प्यारे आका ने बता दिया। एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए में बैठने से मना किया और फरमाया कि ये शैतान के बैठने की जगह है। शैतान के बैठने की जगह से मुराद ये है कि शैतान जिसको परेशान करना चाहता है उसको ऐसी जगह पर बैठने या लेटने की तरफ रागिब करता है और वो अपने मकसद में कामयाब भी होता है, क्योंकि जिस तरह शैतान जिस इंसान के दीन का दुश्मन है इसी तरह उसके बदन का भी दुश्मन होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुक्म तिब्बी एतबार से है, क्योंकि इसमें नुकसान का अंदेशा है, वरना शरीयत में इस तरह बैठने से कोई गुनाह नहीं होता, बल्कि इससे बचना बेहतर है ताकि बदन को कोई नुकसान ना हो। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औंधे मुंह लेटने से मना फरमाया है। औंधे मुंह लेटने से तमाम आज़ाए हजम बेतरतीब हो जाते हैं और इसका सबसे पहले नुकसान दिमाग पर पड़ता है। दिमागी लहरें अपने तरतीब से हटकर निगेटिव रुख इख्तियार कर लेती हैं। इतना ही नहीं, माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक ऐसे शख्स का जिंदगी का रुख भी अपनी तरतीब से हट जाता है और वह उल्टी सोच का हामिल बन जाता है। इसी तरह से ज्यादा सोने से बदन में सुस्ती और काहली पैदा हो जाती है, जिससे दुनियावी काम में हर्ज पड़ता है, जिसकी वजह से पूरा दिन खराब जाता है। ज्यादा सोने से आंखों की बीमारियां जन्म लेती हैं। अल्लाह हम सबको नेक बनाए। अल्लाह हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और आगे शेयर भी करें। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए, हर तरह की परेशानी को दूर फरमाए। आमीन।